पुष्पा भी अब इलीगल काम का लीडर बन चुका था, एमएलए भी अब सीएम बन जाता है। और तो सारे गैर कानूनी काम के लिए आसान हो गए थे और उन्हें रोकने वाला कोई भी बड़ा दुश्मन नहीं बचा था, क्योंकि गोविंद ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। पुष्पा ऐसे ही करते हुए पॉलिटिक्स में भी शामिल हो जाता है और अब वो बहुत ज़्यादा अमीर आदमी बन जाता है, इतना अमीर कि उसके सामने कोई भी खड़ा होता है तो उसके ऊपर पैसों की बरसात कर देता था, जिससे कोई भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाता था। वहीं जॉली रेड्डी भी ऐसी हालत में नहीं था कि पुष्पा से बदला ले सके। मंगल चिन्नू भी अब हार मान चुका था, क्योंकि उसके हाथ से सारी पावर जा चुकी थी। अब हम देखते हैं कि शहर में एक नया पुलिस वाला आता है जिसका नाम भंवर सिंह होता है, भंवर सिंह शेखावत। और वो काफ़ी टेढ़ा किस्म का आदमी था जो दिमाग घूमने पर कुछ भी कर सकता था। सिरवल्ली के परिवार ने पुष्पा को एक्सेप्ट कर लिया था तो उनकी शादी भी तय हो गई थी। शादी का कार्ड देने के लिए पुष्पा भंवर सिंह से मिलने उस पुलिस स्टेशन जाता है। पुष्पा कमीशन के तौर पर भंवर सिंह को 1 करोड़ रुपए देता है और कहता है कि ये हर महीने आता रहेगा। भंवर सिंह से ये एक एक करके सारे नोट गिनता है और कहता है कि कुछ तो कमी लग रही है। पुष्पा के साथ आए सभी लोग दोबारा नोट गिनते हैं लेकिन सब सही निकलते हैं, पर भंवर सिंह फिर भी यही कहता है कि कुछ तो कमी लग रही है। भंवर सिंह पुष्पा के खानदान को लेकर उसकी बेइज्जती करने लग जाता है और कहता है कि दोनों ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई है लेकिन मेरी शर्ट में ब्रांड है, पर इसका तो कोई नन लेबल है, नहीं कोई ब्रांड है, इसलिए इसकी तो कोई पहचान ही नहीं है। तभी पुष्पा उसे सर कहकर पुकारता है। तब भंवर सिंह कहता है हाँ, अब तक इसकी कमी लग रही थी। तो वो कहता है कि अब से कौन सा पैसा कहाँ जाएगा, कहाँ कितना डिसाइड मैं करूँगा सब कुछ, और जिस तरह से अभी मुझे सर बोला है वैसे ही मुझे इज्जत देनी होगी। पुष्पा उस वक्त तो कुछ नहीं कर पाता, उसकी बातें सुनकर वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से पुष्पा भंवर सिंह की सारी बातें मानने लग जाता है और उसी के इशारों पर नाचने लगता है जैसे कि कोई जादू कर दिया हो। ऐसे ही करते हुए पुष्पा की शादी का दिन आ जाता है लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। हम देखते हैं कि पुष्पा और भंवर सिंह एकदम जय वीरू की तरह मस्त पार्टी करते हुए एंजॉय कर रहे होते हैं। पुष्पा कहता है कि आपको पता था कि मेरा कोई खानदान नहीं है और ना ही मेरा कोई बाप है, तब भी आपने उस दिन मेरी बेइज्जती की और मेरी माँ को बेइज्जत किया। पुष्पा भंवर सिंह की बंदूक लेकर अपने हाथ पर ही गोली मार देता है और कहता है कि जो खून बह रहा है वो मेरे पिता का है और ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता और ये खून ही मेरा ब्रांड है। पुष्पा बंदूक के दम पर भंवर सिंह के सारे कपड़े उतरा देता है और फिर अपने कपड़े भी उतार देता है। पुष्पा कहता है कि अगर मैं ऐसी हालत में कहीं भी जाऊं तो सभी लोग मुझे पुष्पा भाऊ ही बोलेंगे, लेकिन अगर तू बिना वर्दी के निकल गया तो एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता बल्कि कैरेक्टर में होता है। पुष्पा जाते जाते कहता है कि जो माल जहाँ जाना होगा जाएगा और जो पैसा आना होगा आएगा, लेकिन अब से एक फूटी कोड़ी तुम्हें नहीं मिलेगी और अब तेरे पास नकली इज्जत बचेगी, बाकी सब कुछ मैं छीन लूँगा। पुष्पा अब उसी हालत में शादी के मंडप में पहुँच जाता है। तब वहाँ पर मौजूद सभी लोग ऐसी हालत में देखकर हैरान हो जाते हैं। सिरवल्ली उसकी हालत देखकर सवाल करती है कि आखिर वो कहाँ गया था। पुष्पा कहता है कि पुष्पा को किसी ने फ्लावर समझ लिया था तो उसे समझाने गया था कि पुष्पा फायर है। इधर भंवर सिंह पूरी तरह से पुष्पा को खत्म करने के लिए पागल सा हो चुका था और इधर पुष्पा भी भंवर सिंह से टक्कर लेने के लिए तैयार था। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मूवी है वो किसी हीरो की नहीं बल्कि एक विलन की कहानी को बताती है कि कैसे गलत काम करते हुए आगे बढ़ा और अमीर बना। ये मूवी अच्छाई बुराई की नहीं बल्कि बुराई की बुराई से ही है, क्योंकि इस मूवी को हर कैरेक्टर अच्छाई से ज़्यादा बुरे काम करने में मास्टर है। तो दोस्तों 5 दिसंबर को इसका सेकंड पार्ट आने वाला है, तो कोशिश करें कि बड़ी स्क्रीन पर थिएटर में जाकर मूवी को देखें, नहीं तो OTT प्लेटफॉर्म पर महीने भर के इंतजार के बाद आ जाएगी। बाकी अल्लू अर्जुन के फैन है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।